हाँ, लगा दो। ओके। हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। दिस इज द बेस्ट क्रैश कोर्स फॉर एएमयू बीटेक नीट एंड जेईई मेंस। तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे लाइव बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड लाइव बैच भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे करके आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई, इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये सेकंड वीडियो है मैग्नेटिज्म का। इसमें हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो करंट पैदा होगा। अब जब करंट किसी वायर में पैदा होता है तो हम बोल सकते हैं ना कि उससे क्या होगा, उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। हाँ या ना? तो मैंने ना एक बात बोली थी कि अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है तो क्या पैदा करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात हुई थी। और अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। और अगर यही और अगर यही और अगर यही चार्ज ऑसिलेट करने लगे, क्या करने लगे, मतलब एक्सेलरेट करने लगे, यानी ऑसिलेट करने लगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करने लगेगा। तो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। पूछा था कि ऑप्शन में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो क्या क्या पैदा कर सकता है। और एक बार आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आया था एक ही नंबर में कि अगर कोई चार्ज मूव कर एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या क्या पैदा कर सकता है। बोला था ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ओनली फलाना ढिमका। तो ऑप्शन देके फंसाने की कोशिश करेगा। हमें उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, हमें चीजें याद है। अब ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, छोटा दिख रहा है क्या गाइस? बहुत छोटा दिख रहा है क्या फोन में? अगर मैं छोटा लिखूं या फोन में छोटा दिखे तो प्लीज मुझे बताना। क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तो लैपटॉप में देख रहा हूँ ना, मैं तो बड़े स्क्रीन पे दिख रहा हूँ। तुम छोटे, तुम जूम हो जाता है। ठीक है, कोई नहीं। अगर अब देखना, एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि मान लो क्या है मसला। ध्यान सुना, क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि एक सर्कल है, एक सर्कुलर पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये क्वेश्चन ना मैंने तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स में ही पढ़ाया था, लेकिन अभी पढ़ा रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v स्पीड से, तो पूछेगा ना कि यहाँ पे आप बताइए इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब तुम सोचो, अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसको इससे मत देखो। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या पैदा हो रहा है, आई पैदा हो रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन के मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होता है कि नहीं होता है? एक बार सारे लोग हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, अनन्या समझ में आ रहा है? अनन्या, कशिश, अरुण, आनवी। देखो कशिश कितना धीरे से बोल रही है सर। मतलब जैसे बगल वाले सुन न ले कि मैं पढ़ भी रही हूँ, है ना? वरना नजर लग जाएगी, है ना कशिश? चलो, अब आई करंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो अगर तुम्हें मान लो एक करंट पता चल जाए तो तुम्हारे लिए तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया कि सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है गाइस? म्यू जीरो, म्यू जीरो आई अपन 2r, 2r। ठीक है। अब तुम्हें आई निकालना है। अब आई कैसे निकालोगे, आई कैसे निकालोगे? तुमको v पता है, v क्या है पता है। अब आई कैसे निकालोगे? तो देखो q, हम q को अगर डिफरेंशिएट कर दें तो ये क्या मिल जाता है, v मिल जाता है, सॉरी आई मिल जाता है। q बराबर आई टी पढ़े हो, डी क्यू बाई डी टी बराबर आई होता है, हाँ या ना? याद है कि नहीं याद है? याद है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तुम ना वेलोसिटी में थोड़ा सा रिलेशन निकाल, रिलेशन देखना, देखना ये इसमें अगर ना ये कितना मूव कर रहा है, ये कितना मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा, डिस्टेंस इसका कितना होगा, 2 पाई आर, हाँ या ना, अपन टाइम। तो ये मान लो डी टी, हाँ या ना? अब डी टी को क्या लिख दो, डी टी बराबर, यहाँ पे डी टी बराबर लिख दो क्या, 2 पाई आर अपन वी। अरे डी टी को 2 पाई आर अपन वी लिख सकते हो, 2 पाई आर अपन वी।
यहाँ पे डी टी पुट कर दो तो आई की वैल्यू निकल ली। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी को हटा दो, छोटा वाला क्यू नहीं पूरा क्यू ले लो, ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर अपन वी, तो वी चला गया ऊपर। तो आई को यहाँ पुट कर सकते हो तो बी बराबर पुट कर दो, तो ये हो गया म्यू जीरो क्यू वी अपान कितना 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया। और अगर चार्ज जो मान लो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन हो तब क्या होगा, तो क्यू बराबर हम ई पुट कर देंगे, हाँ या ना। हम क्यू बराबर क्या पुट कर देंगे दोस्त, ई पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये क्या बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई, ये दहेज में मिला था है ना, और ईवी बाई आर स्क्वायर। तो कई लोग कहते हैं फार्मूला याद रख लो, तो देखो तुम्हें फार्मूला भी याद रख सकते हो और चाहो तो तुम इसको डिराइव भी कर सकते हो। डिराइव करने में 2 मिनट तो लग रहा है, डिराइव करने में ज्यादा टाइम लग रहा है क्या, अरे बोलो। देखो ठीक है, अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी देने की जगह फ्रीक्वेंसी देता तो भी कर लेते, हाँ या ना। फ्रीक्वेंसी देता तो भी कर लेते, टाइम पीरियड देता तो भी कर लेते, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि इस पे 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, एएमयू में भी आया हुआ है और जेई मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आया ना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्वेश्चन तो मैं तुम्हें करा ही दूंगा, इस पे तुम खुद जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दिखेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अपने को आना चाहिए। अब सवाल तुम्हारे लिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट बी। ये बड़ी अच्छा सवाल है, जेई का सवाल है ना, एएमयू में भी आया हुआ है ऐसा सवाल, और पहले जब जामिया होता था तो उसमें भी ऐसे सवाल आते थे। बोल रहे कि इन दोनों के बीच में कहां पे मतलब बी से, पॉइंट बी से कितनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी नेट जो होगा जीरो होगा। लल्लू सवाल है, कितने लोग को पहले क्वेश्चन में से फील आ रहा है कि पूछा क्या जा रहा है। देखो एक बात समझो, एक बात समझो, जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था तो 2 चार्ज लेता था, बोलता था Q1 Q2। अब मैं बोलता था कि कहां पे बताओ इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता, तो तुम दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे और ई नेट को क्या बोल देते थे, जीरो बोल देते थे, याद है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की वजह से तो होता नहीं है, ये होता है करंट की वजह से। तो यहाँ पे 2 करंट दिया गया है और सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, ई नेट बी नेट निकालना है और देखना है कि बी नेट किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है। तो कितने लोग इस सवाल को कर सकते हैं, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। शफीक भाई आ गए क्या, और जनाब आ गए आप, अंबिका वालिया बताओ समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा ओके कोई नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो अभी तक 2 कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर कोई सर्कुलर पाथ पे करंट टाइप फील हो रहा है, करंट टाइप फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसके सेंटर पे कितना निकलता है, बोलो, म्यू जीरो एन आई अपन 2 आर। और एन क्या है, नंबर ऑफ कॉइल है, कितनी बार उसको लपेटा गया है, नंबर ऑफ कॉइल। तो अगर नंबर ऑफ कॉइल 1 है तो एन बराबर 1 है, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो आई अपन 2 आर, पहला बात। और दूसरा, अगर कोई वायर है, अगर कोई वायर है, इस वायर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है और तुम्हें यहां पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे, तो कैसे निकालते हैं, तो उसका भी फार्मूला है, जो वेक्टर भी होता है वो क्या क्या होता है भाई बताओ, म्यू जीरो अपन कितना होता है अरुण, कॉस थीटा प्लस, अरे नहीं मैं इनफाइनाइट के लिए बोल रहा हूँ, मैं इनफाइनाइट के लिए बोल रहा हूँ, वो होता है म्यू जीरो अपन 4 पाई 2 आई बाई आर, ऐसा होता है। ठीक है, इनफाइनाइट की वजह से होता है, तो बस याद रखना। अब तुम्हें डायरेक्शन निकालने आता है, ओके डायरेक्शन निकालने आता है अंबिका, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, जिधर मान लो सपोज दैट इधर तुम्हारा ये क्या है, वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है, इसमें मान लो करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो करंट और पॉइंट इस पॉइंट पे, यहां से पी पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर अपना अंगूठा ले जाओ, अपने अंगुलियों को उधर करो जिस पॉइंट पे तुम्हें करंट के वजह से फील्ड निकालना है, तो जो तुम्हारा पाम होगा ना, पाम का डायरेक्शन वो बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, सिंपल। तो अब समझ में आया होगा तुम्हें।
अब जो डॉट होता है वो होता है कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और जो क्रॉस होता है वो क्या बताया, वायर ऐसे रखा गया है और करंट अंदर की तरफ जा रहा है। देखो देखो, डॉट का मतलब है वायर ऐसे रखा गया है, वायर तो ऐसे रखा गया है और करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है। और अगर क्रॉस हो तो वायर ऐसे रखा गया है, रखा तो ऐसे गया है, और करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये तुम्हें विजुअलाइजेशन आनी चाहिए थोड़ी सी। तो आई थिंक समझ में आया होगा। अब सवाल को करो सारे लोग, जिनको नहीं भी समझ में आ रहा था समझ में आएगा। हाँ भाई शफीक, कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए और कुछ बच्चों के आंसर नहीं भी आए। पोल करा दूं? ओ, मुझे आंसर नहीं पता। अरे यार शफीक, क्या बातें कर रहे हो, पोल से ही तो पता चलता है ना कौन क्या कर रहा है। बस रहने दो, यहाँ पे तुम लोग बकैती ना करो, क्वेश्चन करो। एग्जाम्पल 3। चलो भाई, पोल नहीं कराऊंगा, आंसर मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। एक्चुअली पोल के लिए आंसर भी तो उसमें पुटअप करना रहता है ना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। मान लिया यहाँ से x के, मान लिया यहाँ से x के डिस्टेंस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 6 - x हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं इस 5 वाले की वजह से निकालना चाहता हूँ b। मान लिया 5i की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है b1, और 2i की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड b2। तो b नेट क्या होगा, b नेट क्या होगा, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर b2। अब मैं ना वेक्टर b1 प्लस वेक्टर b2 लिखूंगा। अब b1 की वैल्यू लिखो। b1 कैसे लिखूंगा, देखो करंट किधर आ रहा है, मुझे फील करो, ठीक है, मतलब मेरी बातों को फील करो। अब देखो करंट किधर आ रहा है, देखो करंट इधर आ रहा है बाहर की तरफ, और इस पॉइंट पे इधर की तरफ निकालना था अपने को। क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखो करंट इधर, उंगली इधर, तो पाम का डायरेक्शन किधर, ऊपर की तरफ। इसका मतलब प्लस 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 के कैप के डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं लिखूंगा μ0/4 पाई। वैसे दहेज वाली बात है, याद है ना दहेज वाली बात। और उसके बाद 2 × I की जगह पे क्या लिख दोगे, 5i। अपन r की जगह पे क्या लिख दोगे, 6 - x प्लस, एक किस कैप में है, एक प्लस के कैप में है, और फिर प्लस इसके वजह से। अब इसके वजह से देखो, इसके वजह से ध्यान से देखना एक बार। अब क्या हो गया, करंट तो बाहर ही आ रहा है, लेकिन अपना पॉइंट किधर है, अपना पॉइंट पी, जहां हमने माना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ये तो इधर है। तो फिर फील्ड की डायरेक्शन किधर हुई, पाम फील्ड को दर्शाएगा, नीचे की तरफ हुई। देखो करंट इधर, पॉइंट इधर, तो फील्ड नीचे। करंट इधर, पॉइंट इधर, फील्ड नीचे। आई थिंक तुम समझ गए। किसी को डाउट हो मेरे साथ करो एक बार, समझ जाओगे। किसी को डाउट हो तो बताओ यार प्लीज। अबे गधेड़ो, भाई क्या हो गया इन सबको, सस्ता वाला नशा कर लिए क्या आज तुम लोग, माइनस के कैप। ठीक है, 4 क्लास। ओहो। अब देखो बी नेट हो गया, एक इसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 के बराबर, हमें यही बोल रहा है ना कहाँ पे करंट, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो मैंने बोल दिया कि x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, मतलब बी नेट वहां पे क्या होगा, 0 होगा, हाँ या ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 4 पाई से 4 पाई शहीद हो जाएगा, के को तो उड़ा ही दो, है ना, 2 से 2 को उड़ा दो। तो मैं लिख सकता हूँ आई से आई को उड़ा दो, इसको इधर लेके जाओ, तो मैं बोलूंगा 5/6 - x बराबर 2/x। तो ये क्या हो जाएगा, x को इधर ले जाओ, ये 5x इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 - 2x। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 12। तो x बराबर क्या हो गया, 12/7 सेंटीमीटर। कितने लोग का आंसर सही था, ईमानदारी के साथ बताइए। कितने लोग का आंसर सही था, ईमानदारी के साथ बताइए। बहुत ही लुल्ला सवाल था, लल्लू। बुशरा क्लास में नहीं आ रही है ना, ये बुशरा की आवाज है क्या, बुशरा कालीन। देखो मैं आवाज सुन के पहचान लेता हूँ। हाँ भाई सही था, एक लड़की का आंसर सही था, बुशरा भाई। डायलेक्टस, तुम्हारा क्या हिसाब किताब है। अच्छा इसका, और अंबिका वालिया आपका, आनवी जी आपका, अरुण भाई। ओके आनवी, आलोक तुम्हारा सही था।
नाइस, गुड जॉब। तुम तो सुबह वाली क्लास में थी ना अनवी, तो अब तुमसे लग रहा होगा कि सवाल लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन जेई तक में आते हैं, एएमयू में भी आया है, ऐसा नहीं है, एएमयू में भी आया ऐसे सवाल, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है सारे। ठीक है, अब एक ये सवाल है जिसमें तुम्हें वेक्टर लगाना पड़ेगा, तुम्हारी तोते उड़ने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें कराऊंगा, है ना, अभी जस्ट थोड़ी देर में कराऊंगा। इससे पहले एक सवाल और, ये सवाल करो, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7। गलत यार, ऐसा मत सोचा करो। पहले फार्मूला लगाओ, फार्मूला लगाओ, पहले पहले क्वेश्चन को समझो, फार्मूला लगाओ, देन हम बात करेंगे इस पे, है ना। मैं इस पे पोल कराऊंगा क्योंकि मुझे आंसर देख के पता चल रहा है। अभी बहुत दौड़ा के तुमको कूटेंगे। भाई का पूछ रहे हो जी? यार इतना बढ़िया से, इतना प्यार से समझाया था, और तुम कह रहे हो फार्मूला क्या होता है वायर की वजह से। अभी कुछ देर पहले फिर बताया हूँ कि अरे तो अभी तो बताया हूँ ना। और क्लास में क्यों नहीं थे शफीक तुम, क्या है मसला? तुम तो कहते हो कि जो पढ़े रहते हो उसकी क्लास छोड़ते हो। हाँ, देखो बुशरा आ गई, पोल कराइए। कह रही है बुशरा पोल कराइए, अब बुशरा की बातों को तो टाला जा नहीं सकता है ना। तो चलो भाई, बुशरा के लिए पोल कराया जाता है ना। 3, 2, 1 स्टार्ट। पोल करिए आप लोग, पोल में आंसर दीजिएगा सारे लोग। अ वायर ऑफ फिक्स लेंथ इज टर्न टू फॉर्म, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वायर ऑफ फिक्स लेंथ इज टर्न टू फॉर्म अ कॉइल ऑफ 1 टन। एक फिक्स लेंथ का वायर है, उसको फोल्ड करके एक कॉइल बना दिया गया। ठीक है, इट्स अगेन टर्न इन अ फॉर्म ऑफ कॉइल ऑफ 3 टन। अब इसको ना 3 टर्म का बना दिया गया, इसमें 3 टर्म का कॉइल को फोल्ड करके बना दिया गया। इन बोथ केस सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास। ठीक है, इन दोनों केस में करंट जो है सेम पास हो रहा है। देन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल विल बी। यहाँ पे जो, मान लो ये बी बड़ा है, B1 है और B2 है, B1 और B2 का रेशियो पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं है, पहले B1 निकाल सकते हो। मान लो इसकी लेंथ है ना L, इसकी लेंथ क्या है L, तो अब हम कर लेते हैं, अब हम आराम से कर लेते हैं। पहली बात, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। B1 बराबर क्या होगा? B1 बराबर होगा म्यू नॉट, पहले देखो कितने लोग का आंसर आया। सिर्फ कशिश और शफीक का आंसर आया है, बाकी गधेड़े क्या कर रहे हैं। अंबिका वालिया, आपका कैसे गलत हुआ? अरुण, अनु, आनवी, अच्छा, हाँ, बुशरा, तुमने पोल करने के लिए कहाँ गई? भाग गई क्या क्लास छोड़ के? इसका नाम भी नहीं दिखा रहा। क्या हुआ बुशरा? ऑप्शन नहीं आया? कैसे? हाउ इज पॉसिबल? बाकी तुम्हारे में भी नहीं आया? कुछ लोग पे आ रहे हैं, कुछ लोग भी नहीं आ रहे हैं, कैसे हो सकता है यार? टीचमेंट वालों से बात करना पड़ेगा क्या? दिस इज इम्पॉसिबल। टीचमेंट वाले तो कह रहे थे नहीं सर सब पे आता है, आप आपके बच्चों की नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आंसर ऑप्शन आएगा यार, ऐसा नहीं है। चलो एक बार अपडेट, अपडेट नहीं, अपडेट मांग रहा है क्या तुम्हारा ऐप? चलो एक बार फॉर्मूला देखो, इसके वजह से क्या होगा, म्यू जीरो अपन 4 पाई, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, म्यू जीरो NI, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म एक था, तो 1I, आई तो सेम था, अपॉन 2 × R को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? आर को, इसका मान लो रेडियस कैपिटल आर था, कैपिटल आर था, तो आर को मैं लिख सकता हूँ, आर को लिख सकता हूँ, देखो 2 पाई R बराबर L, यही होगा ना, 2 पाई R बराबर L। अरे L मीटर लंबा था, नहीं उसका स्मॉल r लूंगा, इसका नहीं लूंगा, अभी इसका कैपिटल R ले रहा हूँ। देखो इसका L लंबाई था, तुमने इसी को फोल्ड करके क्या बनाया है, सर्कल बनाया है, तो ये क्या बनेगा,
आर बराबर क्या हो जाएगा, टू एल अपन टू पाई, आर बराबर हो जाएगा एल अपन टू पाई। तो इसको लिख लो एल अपन टू पाई, आर को लिख लो एल अपन टू पाई। तो यहाँ पे हो गया एल, टू पाई चला गया ऊपर। ठीक, अब देखो छोटे वाले सर्कल में क्या होगा, छोटा वाला जो सर्कुलर लूप है इसमें देखो क्या होगा, तीन टर्म है, मल्टीप्लाई बाई टू पाई आर बराबर क्या होगा, एल होगा। और इसकी वजह से बी टू क्या आएगा, बी टू क्या आएगा, भाई बोलते रहो यार मेरे साथ, बोलो मैं अगला क्या लिखने वाला हूँ तुम बोलोगे, लेकिन तुम लोग मुझसे ही बुलवाते हो यार। 3i अपन एल अपन आर, आर की जगह क्या लिखूंगा मैं, आर की जगह क्या लिखूंगा, एल अपॉन 3 × 2 पाई आर, ऐसा लिख दो, हाँ या ना, सॉरी आर, आर की जगह लिख दूंगा L/2 पाई × 3, ऐसा लिख सकता हूं। अब तुम देखो ये जो B1 है ये क्या है, यहाँ पे देखो सब कुछ तुम्हें मिल रहा होगा, μ0/2 पाई L × ए वाला सारा कुछ मिल रहा होगा B1 में, मैं लिख सकता हूँ B2 = 9 B1, हाँ या ना, देखो, अरे देखो ये वाली चीज यहाँ मिल नहीं रही है, ये वाली चीज यहाँ मिल रही है ना, नहीं आया समझ में, चलो यार, चलो हम फिर से करते हैं। B2 बराबर मैं क्या लिखूंगा, हाँ ए B1 समझ में आया आपको, B1 लिखा तो, B1 लिखा तो समझ में आया, बताओ डियर, B1 तक में किसी को दिक्कत हो तो प्लीज बताओ। अच्छा B1 नहीं आया, ठीक है। मैंने बोला देखो क्वेश्चन बोला गया है कि एक एल लेंथ का वायर है, जिन्हें नहीं समझ में आया प्लीज आराम से देखो यार, एक एल लेंथ का वायर है, क्या है, एक एल लेंथ का वायर है, इसको तुमने गोल कर दिया, गोल करके सर्कल बना दिया, तो इसका जो परिधि होगा 2 पाई आर होगा, वो एल के बराबर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, एक 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 केस, एक केस पहला था, ठीक है, हाँ तुम बताना, अभी अभी तुम बताना, हाँ हाँ बताओ, बोलो 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 शफीक, नहीं पहले तुम बोल लो, पहले तुम बोल लो, अरे कोई नहीं, क्या हुआ, अच्छा कॉन्सेप्ट है तो बता दो फिर, कांस्टेंट है, हाँ नो वो कांस्टेंट है, दो तो कट जाएगा, मैं, हाँ मैं तो देखो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन एक बार बच्चों को तो समझने दो, नहीं तो अभी वो पूछने लगेंगे 2 पाई कहाँ चला गया है ना, एक बार ये भी प्रो बन जाएंगे ना तो करने लगेंगे। तो मैं यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ डियर, L/2 पाई निकाल सकता हूँ, ये बताइए आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या, अरे तो हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, जब तुमने उसको ना बेंड करके एक बनाया, एक ही अभी एक ही क्वाइल में बेंड किया है, ठीक है, तो जब हम केस फर्स्ट ले रहे हैं तो मैं यहाँ पे बी क्या लिखूंगा, बी बराबर क्या लिखूंगा, μ0/2, एन बराबर एक ही क्वाइल है, तो एन बराबर 1, I/R, आर की जगह पे तुम लिख दो L × 2 पाई, तो 2 पाई ऊपर चला गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत B1 की वैल्यू लिखने में, बोलो डियर। अब दूसरा केस बोला जा रहा है, दूसरा केस सेकंड केस, कि चीज यही है, वायर यही है, लेकिन इसको तुम बेंड करके ना तीन क्वाइल में वो कर दे रहे हो, तीन क्वाइल में, तीन कॉन्सेंट्रिक क्वाइल में, और सेम रेडियस का है, अलग अलग रेडियस तुम्हें दिख रहा है लेकिन वो सेम रेडियस का है, तो मान लिया इसका रेडियस आर है, तो अब तुम इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो क्या बोलोगे, एक का परिधि क्या होगा, एक का परिधि क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर, लेकिन कितने हैं सर्कल, तीन सर्कल हैं, किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा, तो यहां से आर की वैल्यू निकालो, तो आर की वैल्यू होगा L/2 पाई × 3, यहां तक में कोई दिक्कत डियर, बहुत बढ़िया, अगर यहां तक में दिक्कत नहीं है तो दिस इज B1 और दिस इज B2। अब B2 की वैल्यू क्या लिखिएगा आप, B2 की वैल्यू लिखिएगा μ0/2, यहां तक ठीक है, I/R, यहां तक ठीक है ना, μ0/2 I/R, अरे यही तो फार्मूला लगाती आई हो ना, ठीक है, तो अब देखो μ0/2 आई तो एक साथ रख लो, आर की वैल्यू यहां पुट कर दो, आर की वैल्यू लिखोगे L × 2 पाई, और चूंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म भी होता है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 3 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और इसका वाला 3 है तो ये भी होना करना पड़ेगा, तो यहां तक समझ में आया, तो इसको तुम क्या बोलोगी, ये किसके बराबर है, B1 के बराबर है, तो मैं लिख दूं B2 बराबर B1 × 3 अगर नहीं समझ में आ रहा है B1 के बराबर है तो दोनों को डिवाइड कर दो तो भी रिलेशन आ जाएगा, तो B2 बराबर क्या हो गया, 9B1 हो गया, समझ में आया। अभी सेम क्वेश्चन ना, सेम क्वेश्चन, अच्छा तुमने एक एक देखा,
एक चीज तुम्हें पता है, मैं यहाँ पे तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ। तुमने एक चीज देखा यहाँ पे, एक चीज तुम गौर करना कि तुमने ना जितना नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाया है ना, उसके स्क्वायर गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। तुमने 3 गुना कर दिया है नंबर ऑफ कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड 9 हो गया। पहले क्या था, B1 था, अब कितना हो गया, 9B1 हो गया। ये नहीं समझ में आ रहा है? ये फील हुआ मेरा जो एग्जाम्पल है? अब मैं तुम्हें क्वेश्चन, हाँ बोलो। हाँ वायर फिक्स होना चाहिए, वायर फिक्स होना चाहिए तभी 9 गुना होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बुशरा को खुश कर दिया जाए, वरना कहेगी सर बस बीटेक का सवाल लेते हैं। ठीक है, डायलेक्टस को भी खुश कर दिया जाए, नहीं तो कहेगी हम नीट के लिए हैं और यहाँ पे सर पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। हाँ ये तो है, डायलेक्टस अच्छी बच्ची है, बहुत खुश रहती है, हमेशा खुश रहती है ना डायलेक्टस? हमारी टाइमिंग फिक्स नहीं रहती यार, ये कुछ नहीं यार, बस 10 दिन की बात है, बस झेल लो। क्या कह रहे हो? अच्छा नहीं, एक बच्ची ने मुझे भेजा था, उसने बोला था कि सर थोड़ा भी हम लोग का भी बताया करिए। तो चलो आज देखते हैं। शकरीन नाम है शायद उसका। ये बच्चे हाँ ये बच्चे, शकरीन का फोटो, ये क्या कर रहा? अच्छा नहीं, अच्छा पेपर का तो ऐसे बोला करो ना यार, ये पता नहीं मतलब यार तुम लोग क्या ही करने लगते हो यार। अच्छा ठीक है, पेपर की बात चलिए, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। अरे सफीक तो, हाँ एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 54। बुशरा देखो तुम्हारे एग्जाम का सवाल है ना, लल्लू सवाल है वहां। तुम्हें लगता होगा कि बीएससी में बहुत कभी कभी लल्लू आता है, देखो कुछ क्वेश्चन बढ़िया आ जाता है। बी ऑप्शन हो गया, देखो लॉन्डो को देखो, देखो मैं पोल करा रहा हूँ, मैं पोल करा रहा हूँ है ना। अगर किसी ने गलत करा तो भाई अब क्या ही कहा जाए, उसके लिए क्या उपाधि दिया जाए जी, बताओ। हाँ, बिना पेन पेपर उठाए, बिना पेन पेपर उठाए डायरेक्ट आंसर बोलो, अभी ऐसा क्वेश्चन तुम किए थे। देखो एक बार वन टर्म, एक सेम वायर है, उसको वन टर्म में क्या किया जा रहा है, सर्कुलर एक वन टर्म में एक सर्कुलर लूप बनाया जा रहा है। फिर क्या किया जाए, इसको एन टर्म का सर्कुलर लूप बना दिया जा रहा है उसी वायर को। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा अगर पहले में मैग्नेटिक फील्ड बी हो तो। बड़ी मजेदार सवाल, लुल्ल सवाल है ना। हाँ, हो। आई थिंक समझ में आया होगा, सबने बी आंसर मारा होगा। देखो ज्यादातर लोगों ने आंसर मारा, रिजवान, डायलेक्टस, बुशरा, अंबिका वालिया। ये एक अनु है, आणवी, और एक है अरुण अरुण। क्या दिक... तो तुम अपडेट कर लो ऐप को, 2 मिनट लगेगा, प्ले स्टोर से अपडेट कर लो। तो ऐसा क्या है तुम्हारे में कि मतलब तुम्हें ऑप्शन ही नहीं भेज रहे हैं? तुम्हारे ऐप में कुछ खराबी उराबी तो नहीं है ना, कुछ सेटिंग वेटिंग का? कोई नहीं, देखते हैं क्लास के बाद, देखते हैं क्या। अरुण तुम्हें भी क्वेश्चन तो हो रहा होगा ना तुमसे? अच्छा किसी कोई, ओके। रिजवान चला गया, बेचारा अच्छा बच्चा है, पर पता नहीं। अरुण से हो रहा है क्या इको? हाँ अरुण से हो रहा है, हाँ तुम्हारे माइक से हो रहा है। चलो, तो आई थिंक तुम लोग को काफी अच्छा लगा होगा कि मतलब इजी लगा होगा कि हाँ सर बढ़िया है। ठीक है, ऐसा सवाल समझ में आ रहा है। अब एक सवाल और, एक क्वेश्चन पढ़ो। कौन क्वेश्चन पढ़ेगा? कशिश क्वेश्चन पढ़ो, कशिश जी सवाल पढ़िए, थोड़ा तेज पढ़ना। अरे रुको यार, पहले कशिश पढ़ रही है, उसको पढ़ने दो, आंसर अभी हम तुमसे पूछेंगे। पढ़ो जी कशिश।
अच्छा ठीक, इसे मत पढ़ो, इसे मत पढ़ो, अरे छोड़ो, रहने दो। मैग्नेटिक परमेबिलिटी या फ्री स्पेस हम जानते हैं म्यू नॉट होता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। बताओ जी शफीक, बताने की जरूरत है क्या? वो पता नहीं कहाँ दे दिए हैं सब, पर कोई बात नहीं। अब मैग्नेटिक इंडक्शन एट द स्क्वायर, ठीक है। तो बता भाई, शफीक भैया कह रहे हैं 0 होगा। नहीं तो ऐसे मत किया करो ना, मतलब कुछ लॉजिक लगाओ, कुछ लॉजिक, लॉजिक नहीं हो रहा। देखो अच्छा, एक करंट, मान लो इधर करंट इसमें इधर बह रहा है, तो इसमें इधर बहेगा, इसमें इधर बहेगा, इसमें इधर बहेगा, यही ना, यही कहना चाह रहे हो? ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं भाई, देखते हैं कह रहे हैं भाई साहब, शफीक भैया कह रहे हैं 0 होगा। अच्छा जी, मुझे तो नहीं लग रहा है 0 होगा, है ना? अगर शफीक भैया कह रहे हैं 0 होगा तो भाई बता दो तुम लोग हैं। और अगर 0 नहीं हुआ तो बता रहे हैं शफीक, तुमको सारे सारे यहीं पे बेइज्जती करेंगे सब, बता रहा हूँ। जितने, नहीं 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 नहीं, तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो यार। कॉन्सेप्चुअल चलो गाइस, 0 होगा या नहीं होगा हम बाद में देखेंगे। कॉन्सेप्चुअल चलो, कम से कम डायरेक्शन तो देख लो बकलोल। स्क्वायर है, मैंने बनाया रेक्टेंगल है, लेकिन भावनाओं को समझो। ठीक है, स्क्वायर है, एबीसीडी इज ए स्क्वायर। ठीक है प्यारे मित्र, यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो समझाओ मुझे। मैं इसकी लेंथ एल मान लूं, मैं 12 मानूंगा, 12 मानूंगा ना, तो मुझे थोड़ा सा आसानी होगा। हाँ जी बुशरा। 2 म्यू नॉट आई अपान पाई ए। बहुत बढ़िया। ए क्या है? हैं? अच्छा तुमने ए साइड मान रखी है क्या? साइड ए माना है क्या? अच्छा। ए बुशरा देवी का, बुशरा जी का आंसर है। और कोई देवी देवता बताइए आप लोग। हाँ शफीक, आप आप आपका आंसर, आपका आंसर बड़ी जल्दी बदलता है शफीक भाई, है ना? मतलब ऐसा लगता है बिना पेंदी का लोटा, कभी इधर लुढ़क गए, कभी उधर लुढ़क गए। हाँ बताइए बताइए, बताइए जनाब। अच्छा, अच्छा, 8 √2। सारे लोग आंसर बोल दो, सारे लोग अपना अपना आंसर बोल दो। ठीक है चलिए, जो भी फलाना है ठीक ठीक, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा तुम बुशरा को सपोर्ट करने लगे हैं, चलो भाई देखते हैं। और भाई एक बात बताओ, इसकी वजह से मान लो अगर मैंने 12 लेंथ लेंथ माना है, तो थोड़ा इसकी वजह से डायरेक्शन बताओ। मान लो इसकी वजह से B1 होगा, देखो सबके वजह से मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये बात समझ में आ रहा है? ध्यान सुनो, सबके वजह से मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों? क्योंकि करंट भी सेम है और लेंथ भी सेम है, तो सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, उन सबका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। हाँ है ना? इस बात से सहमत हो ना? बस डायरेक्शन देखना है, तो इसके वजह से देखो डायरेक्शन, इस वायर की वजह से, इस वायर के मैं दिख रहा हूँ क्या गाइज? कितने लड़कों को मैं दिख रहा हूँ, लड़कियों को भी मैं दिख रहा हूँ क्या? अबे बोलो, तो बोलो ना। देखो इसकी वजह से, इसकी वजह से मान लो मेरा फोन जो है सर्कुलर, मतलब मान लो रेक्टेंगुलर तो नहीं, अरे सर वो पोको X3 प्रो जो है, ये क्या है कि मान के चलो ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, लेकिन क्या है, स्क्वायर है। तो मान लो इस इसमें जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं इसको, मैं अपने अंगूठे को ऐसे रखूंगा, मैं अपने अंगूठे को ऐसे रखूंगा, सेंटर इधर है तो अंदर की तरफ, ठीक। जब इसमें आया, जब इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ऐसे रखेंगे, मतलब करंट तो इधर आ गया ना, करंट ऐसे गया था, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब इधर करंट आया था और सेंटर अपना इधर की तरफ था, तो ये भी अंदर की तरफ। अगर ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, तो करंट इधर बह रहा है, और करंट इधर बह रहा है, और सेंटर नीचे है, तो ये भी अंदर की तरफ। चारों की वजह से देखना बी की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी। ये तुम मुझे कंफर्म करके बताओ, कंफर्म करके बताओ ये कितने लोग को कंफर्म है कि सर चारों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो सेम है, हाँ या ना? बताओ लड़कियों, गर्ल्स, बॉयज, सारे लोग बताओ।
सेम होगा तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो बी नेट होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना, तो यही बोलोगे ना, बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, तो इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 4b, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा है क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो इधर मतलब कोने में ले जाके लिख रहा हूँ, तो ये बी नेट क्या होगा, ये हो जाएगा 4। बी की वैल्यू क्या होती है, एक वायर की वजह से, तो अब देखो यहाँ इनफाइनाइट वायर नहीं है, गलती मत कर देना, ठीक है, मेरे रसगुल्लो गलती मत करना है। ए वाला एंगल क्या होगा, ए वाला एंगल 45 डिग्री होगा, इस बात से सहमत हो, क्यों, क्योंकि ए भी एल है और ए भी एल है, तो ये हो जाएगा 45, और ए वाला एंगल भी क्या होगा 45। तो इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था कि जब वायर का कुछ लेंथ हो, इनफाइनाइट लेंथ का नहीं हो, तब फार्मूला क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, और हाँ आर तो लिखेंगे ही, आर तो लिखेंगे ही, और साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, तो यहाँ पे दोनों तो एंगल सेम है, तो 2 sin फाइव कर दो, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट अपान 4 पाई, और इसके बाद से आई, आई तो सेम है, करंट कितना है, सॉरी आर की वैल्यू क्या है, एल, हमने 12 लिया था ना, तो ये है एल, और ये हो जाएगा 2 sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये √2 से √2 कट गया, एक एक सॉरी √2 से 2 कट गया, तो ये √2 हो गया, ये 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा, √2 म्यू 0 अपान पाई आई बाई एल, शायद दूसरा का आंसर सही था, क्योंकि उसने ना एल को L/2 लिया होगा, एल लिया मतलब उसने पूरा ए लिया होगा, तो जब उसने ए लिया होगा तो A/2 हो गया होगा, तो 2√2 आ रहा होगा। वेल डन बुशरा, वेल डन। तो समझ में आया कितने लोग का इतना आंसर आया था। तुम तो कह रहे थे पाई पता नहीं कहां से आया, हाँ वेल डन शफीक भाई। हाँ भाई, हाँ, ओके, कितने लोग को ये समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डरने वाली बात नहीं है। चलो एक से सबसे पूछता हूँ, अंबिका, आलोक, आनवी, बुशरा, शफीक, डायलेक्टस, रिजवान, अरुण, कशिश, सारे लोगों में से अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ, फिर तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। इसने ए रखा है, तो बुशरा का आंसर आया था 2√2 म्यू नॉट आई अपन पाई ए, यही आया था ना बुशरा जी, देखो ये आंसर सही है, क्योंकि मैंने तो 12 लिया था, लेकिन एक्चुअली इसने क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सवाल एक और करके देख लो, देखो मैग्नेटिक फील्ड में कभी मत घबराना, तुम्हारे मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सफिशियंट है, तुम्हें कहीं से भी क्वेश्चन दे दिया जाए तुम मैग्नेटिक फील्ड में के क्वेश्चन में नहीं घबराओगे। अगर तुम में से कोई भी अगर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो देखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्वेश्चन में नहीं घबराएगा, वो डेफिनेटली करके आएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस यहीं करवा दे रहा हूँ, नो नीड बहुत ज्यादा रिवीजन। बोलो यार, the ratio of magnetic field at the center of current carrying circular wire and the magnetic field in the center of square coil, हाँ ये बढ़िया है, सेम लेंथ की स्क्वायर कॉइल की वजह से ए रेशियो, गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट जिसका सही होगा वो तो कर ही लेगा, 100% सही कर लेगा, बस कॉन्सेप्ट की जरूरत है ना दोस्त, मित्र। गाइस क्लास अच्छी नहीं लग रही है क्या, हाउ इज दिस योर क्लास, खासकर जो नए लोग हैं। ओके थैंक्स ब्रो। डायलेक्टर्स क्लास कैसा चल रहा है तुम्हारा, अच्छा लग रहा है पढ़ के, या फिर बोरिंग महसूस हो रहा है। ओके नाइस।
अच्छा कुछ बच्चे क्लास आना छोड़ दिए, है ना? पोल नहीं करवाता हूँ, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। मतलब जो लोग, जिन लोग से लगता था कि रिजल्ट वगैरह दे सकते हैं, वो लोग पता नहीं क्यों क्लास आना छोड़ दिए। हाँ तुषार क्लास छोड़ दिया। वाह, बुशरा प्लस वालिया, और कोई हो? और कोई? देखो बीवी का कॉम्बिनेशन चल रहा है। वाह, डायलेक्टस प्लस कस। भाई देखो चारों चारों देवियां, है ना? खतरनाक मसला। हेलो, अरे क्लास में आओ, कहाँ हो? क्लास नहीं करनी क्या? हाँ भाई तुमने लग रहा है वो देखा नहीं क्या, तुम मैसेज नहीं देखते हो क्या बैच का, या फिर तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं आता? नहीं मतलब आ जाओ अभी क्लास में। हेलो 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 हेलो। देखो चारों देवियों का आंसर आया है। अब देवताओं में बताओ भाई, किसी देवता का आंसर आया? अरुण का आ गया, आलोक का आ गया, शफीक का आ गया, और रिजवान बस बचा है ना? हाँ भाई रिजवान। अच्छा वाह, सारे सारे देवों और देवताओं का आ गया, कोई बचा है, एक एक आनवी बची है शायद, एक ही देवी बची है। इससे भी पूछ लेते हैं। हाँ भाई, आनवी आ गया? बता ही नहीं रही है तो कुछ बोल ही नहीं रही है। इसने कुछ शो करा है क्या? नहीं इसने कुछ भी मैसेज नहीं करा है। पता नहीं क्या इशू, खैर छोड़ो। देखो यार, देखो मस्त है भाई, अगर तुम ऐसे सवालों को कर पा रहे हो ना तो बढ़िया है। क्योंकि पता है, ऐसे सवाल तो जेई में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें भी दिक्कत करते हैं, है ना? क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। मुझे बताने की जरूरत है? बताओ भाई। अरे आओ बता देते हैं, देखो। एल लेंथ का मान लो ए है, ये क्या है? एल लेंथ का, और ए भी क्या है? सेम लेंथ का ही है। तो अब तुम ध्यान से सुनना, इसके वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड है B1, तो B1 की वैल्यू क्या होगी? म्यू जीरो आई अपान टू आर। आर को मैं लिख सकता हूँ एल अपान टू पाई, तो टू पाई ऊपर चला गया। ठीक। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मान लो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है B2, ये क्या होगा? अभी तुमने निकाला था यार, मैं निकालूंगा नहीं, अभी तुमने निकाला था पीछे। 2√2 ए नॉट आई अपान पाई है, तो इसको लिखो 2√2 म्यू नॉट आई अपान पाई। ए की वैल्यू में दिक्कत होगा, तो तुम लिख सकते हो ना, अगर ए है तो 4a बराबर एल होगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? L/4, तो ये चला गया ऊपर। हाँ या ना? क्या पूछा है? इनका रेशियो पूछा है, रेशियो ले लेना दोस्त। रेशियो लो, B1/B2 करो, B1/B2 करो, क्या होगा? देखो, जब B1 से B1 को म्यू आई कट जाएगा, हाँ या ना? अब क्या बचेगा? ये 2 पाई। देखो पाई एल से एल कट जाएगा, 2 पाई/2, 2 से 2 यही काट दो। ऊपर में क्या बचा है? पाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और अपान में ये होगा 2√2, तो ये हो जाएगा 8√2। और सिर्फ पाई ऊपर, पाई नीचे बचा है ना, पाई नीचे बचा है, इसके नीचे में पाई था, तो ये पाई इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? क्या आंसर आया? पाई² अपान 8√2। देखो ये बड़ा क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन तुम कितना इजीली कर पा रहे हो, किसी को पल्ले पड़ रहा है? देखो मैं एक एक स्टेप लेके चल रहा हूँ, पहले तुमसे एक निकलवाया, अब दो का रेशियो निकलवा रहा हूँ, और तुमको इजी लग रहा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी गधेड़े बच्चे को भी टफ लग रहा होगा। अगर टफ लग रहा है तो फिर तो यार तुम मतलब अब क्या ही कहें, तुम्हारा ध्यान कहीं और चल रहा है। ठीक है। अब देखो ये सवाल सारे हैं, सारे जे एडवांस के हैं, तुम यकीन नहीं मानोगे, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं कि मेंस का है। ठीक है, ये तो लेटेस्ट है, दिस इज लेटेस्ट। पर मैं तुम्हें चाहता हूं तुम करो, तुम कहोगे अभी सर 10 दिन बचा है, जे एडवांस क्वेश्चन करवा रहे हो, पर नहीं तुम करो। क्योंकि हम जो भी चैप्टर सीखेंगे मस्ती से सीखेंगे, कोई इशू नहीं है। हमारा दो दो बैच चल रहा है, तो दिक्कत मत करो यार। ये सवाल समझ में आ रहा है? गाइस कर पाओगे सवाल? अभी सब लल्लू है, करके दिखाओ, तो करके दिखाओ। 4 आर बहुत ठीक।
लुल्लु सवाल, म्यू नॉट आई अपान 4 लल्लू सवाल है ना। लेकिन ये निकालना तो बड़ी बात नहीं, निकालना ही है हमें। एक्चुअली ये लेटेस्ट है जेई का क्वेश्चन, इसे निकालना है अपने को। देखते हैं भाई, इसमें से सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। अभी तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में सब किए थे, मुझे अच्छा लगा था, सिर्फ एक बच्ची को छोड़ के। सूर्यांश आया है क्या क्लास में, देखना जरा। एक्चुअली वो नया है ना, उसकी आवाज नहीं पहचान रहा हूँ अभी। सूर्यांश, हाँ भाई करो। अरे थोड़ा ग्रुप पे एक्टिव रहा करो सूर्यांश भाई, मतलब टीचमेंट पे ही एक्टिव रहा करो थोड़ा। क्योंकि डेली डेली तो मैं कॉल कर नहीं पाता हूँ ना। जो नया रहता है उसको एक दो दिन कॉल कर देता हूँ, उसके बाद नहीं करता हूँ। उसके बाद जो कोई और नया आता है उसको करता हूँ। उसको एक बार आदत पड़ जाता है ना मेरा, कि हाँ इनका कब माहौल, मतलब थोड़ा सा समझ जाता है मुझे, तो फिर से वो अपने आप करने लगता है। जैसे पूछो, पहले अरुण को पहले पहले शुरू में कॉल करता था, है ना अरुण। अब कभी नहीं करता हूँ अब कभी नहीं करता हूँ। अभी तुम भी पुराने हो जाओगे तो नहीं करूंगा। हाँ। धीरे धीरे समझ जाओगे तुम, है ना, रूल रेगुलेशन समझ जाओगे सब। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सोच समझ के आंसर देना, सभी लोग गलत मत करना, जेई का सवाल है। चलो आराम से, तुम्हें लग रहा है तुम 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो शफीक। शफीक बताओ, ये शफीक का आंसर है, मेरा आंसर नहीं है ना। देखो स्पेलिंग गलती हो जाए तो मतलब वो मत करना, ठीक है। बोलो। वेक्टर भी जैसे एक दिन ना कशिश का स्पेलिंग गलती हो गया था, मैंने एच लगाना भूल गया था, है ना। तो उसे बात बुरी लग गई थी कि सर मेरा नाम गलत लिख रहे हैं, है ना। चलो बोलो भाई। अबे बोल, अभी बोल रहा था चुप हो गया अब। म्यू नॉट आई अपान 4, एक ब्रैकेट में कर दूं, 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। छुचुक, छुचुक, सिंपल। छुचुक, छुचुक। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, तुम लोग 2 लाइन में इस सवाल को कर लिए। और बताया हाँ, जेई में आया हुआ है, तुम्हें पता नहीं होगा बीच वाला। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस डायरेक्शन का खेल है, सही बोले, डायरेक्शन का खेल है। जो समझ गया उसे मजा आ गया। इस इन सारे सवाल को कर दो फटाफट। 2 2 लाइन के सवाल है ना सब। कर पाओगे तुम। ए वाला जेई का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉपी है ना। जिसने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए तो एक कॉपी ही है। हाँ भाई, वालिया जी आपको समझ में आ रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है क्या। अंबिका। ओके, गुड, नाइस। कशिश, तुम आजकल बोलती नहीं हो, आजकल कहाँ गायब रहती हो, कौन सी दुनिया में। पहले हर क्वेश्चन पे आंसर देती थी, अभी ऐसा लगता है जब से भंडारे से आई हो तब से पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारा। अच्छा नेट कट रहा है। अच्छा बच्चों का नेट कटता है तो कितना प्यार से बोलते हैं। अच्छा पिछली साइड। डायलेक्टर्स, डायलेक्टर्स आंसर बताओ बच्चा। ये कहाँ है, डायलेक्टर्स जी कहाँ है। कैसा प्रोग्राम बताओ। अरे एकदम डांसिंग का करना है यार, कोई दिक्कत नहीं है, हैं। ये बोलना यूट्यूब पे डाल देंगे। अरे कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम सेलेक्ट हो जाओ भाई, यहाँ क्या आना है, ये
अरे नहीं, एएमयू में आना प्रोग्राम करेंगे यार। अरे नहीं नहीं, फैन फॉलोइंग वहां आगे बनाना, एएमयू में है ना, वहां पे कुछ फायदा भी हो जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा, नहीं ये ठीक है यार। क्या कह रहे हो? हाँ ये तो है। अरे 81 से आगे बढ़ने के लिए कहे तब ना, वही पीछे ले जाके गाड़ी रोकी हुई थी, और उसने एक बार भी बोला भी नहीं कि सर ये हो गया। और पहले पहले का क्या आया? कुछ नहीं। ए एंगल कितना होगा? अरे अबे गधेड़े, एक गधेड़ा कह रहा है पहले का नहीं आया। अब एक बात बताओ, मतलब क्या ही गधों वाली बात करते हो शफीक यार तुम। पहले ना पूरे सर्किल की वजह से लिखो, म्यू जीरो आई अपॉइंट टू आर, है ना। अभी कितना एंगल है, कितना एंगल है? 2 पाई माइनस पाई बाई 4 है ना, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, बहुत बढ़िया। तो ये 3 पाई बाई 2, और डिवाइड कर दो 2 पाई से, हाँ या ना। गधेड़ा कह रहा है मेरे से, मेरा हुआ ही नहीं है ना। म्यू जीरो आई अपन 8 आर, कौन कह रहा है 2 आर? यहां तक किसी को दिक्कत? भाई लल्लू सवाल था, घबराना मत, देख के सवाल नहीं घबराने का। अंबिका समझ में आया तुम्हें? तुम सुबह वाली क्लास में नहीं थी। हाँ दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, जेई का सवाल है, जेई का सवाल है, आया हुआ है। इसमें मजाक नहीं है, मजाक से हटके। हाँ बताओ। हा, म्यू नॉट, अभी बोलो। 4 आर, हाँ, और ब्रैकेट में। अच्छा 1+2, 1+, हाँ जी हाँ जी। हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा अच्छा, ठीक, 1+2 अपन पाई। ठीक, वाह, मुझे तो नहीं लगता सही है। बाकी देखते हैं। बाकी बुशरा, कशिश, डायलेक्टस, आनवी, वालिया, अरुण, आलोक, सूर्यांश, सारे लोग आंसर देते हैं यार। भाई कौन बोल रहा है कत्तई जहर बोल रहे हो भाई तुम? यहाँ पे आधे लोग फ्लैट हो जाएंगे ऐसे बोलोगे तो। कत्तई जहर आवाज आ रही है, जबरदस्त सुरीली। वे सेमी इनफाइनाइट है, बकलोल हो क्या? ये सेमी इनफाइनाइट नहीं दिख रहा है, ये बहुत दूर से आ रहा है, लेकिन आधे पे आके रुक गया है। सेमी इनफाइनाइट याद है ना, सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? हेलो भाई श्रेयांश जी, बताइए, अंबिका वाली अनु, कुछ आइडिया लग रहा है क्या करना है? कोई एक बच्चा भागा है क्या क्लास से? कौन क्लास से भागा है? अनु भाग गई। ओके, वो वैसे रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही थी, मे भी उसे अच्छा नहीं लग रहा हो। हाँ भाई तुम लोग बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? कुछ नहीं बोलोगे कि सर इसके वजह से आप एक बार बी निकाल लो, इसके वजह से एक बार बी निकाल लो, इसकी वजह से एक बार बी निकाल लो। तो पहले ना देखो, इसकी वजह से निकालो और डायरेक्शन देखो। तो ये इधर जा रहा है, सेंट पॉइंट इसका नीचे की तरफ है, तो ये माइनस के कैप में जाएगा, ये है माइनस के कैप में नीचे की तरफ। ए वाला इधर जा रहा है, अबे ए वाला इधर जा रहा है, ए ऊपर आ रहा है, तो ये प्लस के कैप में आएगा, हाँ या ना। और दोनों का इत्तेफाक से करंट सेम है, तो बी भी सेम होगा। तो इन दोनों की वजह से तो फील्ड ही जीरो हो गया, सिर्फ इसकी वजह से फील्ड आएगा। कुछ गलत करूंगा तो बताना यार, देखो। ठिचिक, ठिचिक, ठीक है, बाहर की तरफ। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, कुछ गलत 4 आर, मैंने कुछ मिस्टेक करा तो बताओ। देखो इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया ना यार, देखो इसका ऐसे। ओ सॉरी, मिस्टेक, भाई मिस्टेक हो गई हमसे, मिस्टेक हो गई। दोनों का सेम डायरेक्शन है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो ये हो गया 2b हो गया, 2b हो गया, अरे कोई नहीं। अरे देखो, इसका भी प्लस के कैप में, इसका भी के कैप में, और इसका भी के कैप में, तो ये 2b लिख दूं,
इसके वजह से मैंने ये लिख दिया, एक प्लस के कैप में और एक 2b के कैप में, हाँ या ना। तो अरे कोई नहीं, नहीं जीरो होगा तो काहे घबरा रहे हो है। अरे देखो, अरे कैसे भाई, क्या बातें कर रहे हो दोस्त। आओ भाई, मेरी स्क्रीन दिख रही है प्यारी सी, स्वीट सा चेहरा दिख रहा है तुम्हें, दिख रही है ठीक है। अब देखो क्या है ना अरे भाई यार देखो क्या है ना, करंट इधर बह रहा है, इसका एक वाला रॉड जो है ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ है ना। तो करंट इधर बह रहा है और इसका जो सेंटर है नीचे है, तो करंट इधर बह रहा है, उंगली अपनी सेंटर की तरफ होनी चाहिए, पाम किधर आ रहा है, प्लस के में, हाँ या ना। और इसमें क्या है, इसमें जब वही ऐसे घूम के आया ना, ऐसे घूम के आया है, तो ये वायर ऐसे है और करंट तब इधर बह रहा है, और पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है ऊपर है, तो फिर फील्ड किधर आया, फिर से बाहर की तरफ आया, हाँ या ना। बताओ दोस्त, समझ गए ना। तो मैंने गलती करा था, तुम गलती मत कर देना, है ना। गलती करोगे मजा नहीं आएगा। कितने लोग को मेरी बात फील हो रही है कि सर आपकी एक एक बातें हमें जबरदस्त तरीके से फील हो रही है, बताओ भाई। तो अब मैं बी निकालना चाहूंगा, तो बी का डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड निकालो। बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेमी कंडक्टर वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर। तो ये क्या हो गया, अरे उसी का आधा होता है ना, इनफाइनाइट का आधा होता है सेमी इनफाइनाइट, तो आधा कर दो ना बी, हाँ या ना। तो ये 2 × म्यू नॉट आई अपन अह अह 4 पाई आर। मेरी बातें कितने लोग को पल्ले पड़ रही हैं, तो ये सॉल्व कर लो यार। म्यू नॉट अपन 4 पाई, अच्छा मैंने यहाँ पे देखो आर छोड़ा हुआ है ना, तो तुम मत छोड़ना क्योंकि मेरी कैलकुलेशन, हाँ अरे हाँ देखो देखो, हाँ मैंने गलती से पाई लगाया ना, गलती से पाई लगाया। म्यू नॉट आई बाई 2 आर होगा, ये होगा, सॉरी 4 आर होगा। ठीक है, एक्चुअली जानते हो जो 4 पाई है ना दहेज में मिला था, तो फिर क्या करते हैं हम लोग ना, दहेज वाली चीज अब इंसान भूलता नहीं है ना। अभी तो अगर यकीन ना हो ना तो तुम अपने पापा से पूछना, पापा आपको दहेज में क्या मिला था। शादी के कितने साल हो गए होंगे, 40-30 साल हो गए होंगे, लेकिन वो बता देंगे कि क्या मिला था दहेज में, है ना। तो ये दहेज में आया था, तो इसलिए मैं लगा देता हूँ, गलती से, भूलता नहीं है ना। वही बताओ कितने लोग के दहेज में आया था अबे बता तो रहा हूँ, यही मिला था, कह रहे क्या मिलता है ठीक है। अबे फोर, म्यू नॉट, अच्छा म्यू नॉट नहीं, ये म्यू नॉट नहीं, 1+2 बाई पाई, 1+2 बाई पाई, हाँ ठीक है। हाँ यहाँ तक सही है, मतलब सफीक का आंसर सही था, हाँ नाइस सफीक, वेल डन। इस ये जो सफीक का सही है ना, ये आंसर सही था। अबे इजी सवाल था। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, अब सिलेंडर की वजह से, अब बहुत हो गया, हमने बहुत खेल लिया, सर्कल की वजह से खेल लिया, इसकी वजह से खेल लिया, अब सिलेंडर की वजह से पढ़ते हैं। अब सिलेंडर की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो लेट तो नहीं हो रहा है ना, 12 साढ़े 12 बजे तक क्लास चलेगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। गर्ल्स पता नहीं, जिसे जाना हो जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती पकड़ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डेड तो है ही। देखो 2 लोग भाग भी गए, कौन कौन भाग गया, कौन कौन भाग गया, डायरेक्टर शेफ बुशरा भाग गई, और एक और लड़की थी ना अंबिका वालिया, वो भाग गई। कशिश बची, अनु बची, अनु तो रिप्लाई करती नहीं है, वो तो स्टैचू है ना। और श्रेयांश मित्तल है, ठीक है। हाँ सफीक तो बचा ही है यार, अपना आदमी है सफीक, है ना। चलो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर। अब मान लो कोई एक सिलेंड्रिकल वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो 3 केस लेते हैं, एक सोलो, एक सॉलिड, एक हॉलो, और एक थिक हॉलो। थिक हॉलो मतलब कुछ दूरी तक भरा हुआ है, जैसे कुछ मतलब R1 रेडियस, आर मतलब R2 से R1 तक भरा हुआ है, बाकी बीच में क्या है, हॉलो है, तो इसको क्या कहते हैं, थिक हॉलो। समझ में आ रहा है। पहली बात, चाहे कोई सा भी हो, चाहे सिलेंडर कोई सा भी हो, अगर आउट में निकालोगे ना, आउट में बाहर की तरफ निकालोगे, सिलेंडर से बाहर निकालोगे बी की वैल्यू, तो होगी म्यू/2 पाई, म्यू नॉट अपन 2 पाई आई बाई आर। एक किसकी वैल्यू है, बी आउट,
मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड की, ठीक है। और सरफेस पे क्या हो जाएगा, सरफेस पे आर को आर से, स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे। अरे बाहर मान लो रेडियस आर है, तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, आर किस कैपिटल आर हो गया, तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, बी सरफेस हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन 2 पाई कैपिटल आर। यहां तक कोई दिक्कत, ये तीनों के लिए सत्य है, ये तीनों के लिए सत्य है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज एक बार मुझे इन्फॉर्म करो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी। अरे भाई साहब इन्फॉर्म करिए। अरे क्या हुआ, दिक्कत नहीं है तो इन्फॉर्म करते रहो, ठीक है, नाइस नाइस, इन्फॉर्म। अब आगे दिक्कत होगा जब हम ना अंदर के लिए बात करेंगे, तो है ना, अंदर के लिए बात करेंगे तो दिक्कत होगा। अब मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, देखो जो भरा है पूरा, जो सॉलिड है उसका क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा, जो हॉलो है इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा, और जो सबका सेम होगा, आउटसाइड में सबका सेम होगा, म्यू नॉट अपन 2 पाई आई/आर। मतलब वायर का आधा होता है, वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सॉरी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका दुगना ही तो है, याद नहीं आ रहा है क्या, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनसाइड, इनसाइड में ये कैसा है, ये सॉलिड है, मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, जैसे ये दिख रहा है, बॉटल दिख रहा है, मैं ये वाला दिखा रहा हूँ, ये वाला सिलेंडर तो ये है, लेकिन मैं ये वाला दिखा रहा हूँ, ये वाला, कि किसका कैसा दिखेगा, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, बॉटल दिख रहा है, अरे क्रॉस सेक्शन दिख रहे हो, गधो बोल ही नहीं रहे सब। ठीक, बहुत बढ़िया, ओके। किसको शफीक, किसका वेलकम कर रहे हो तुम, हैं, देखो मेरी नजरें चारों तरफ हैं शफीक, बता रहा हूं तुमको ठीक है। अब थिक हॉलो की बात करते हैं, थिक हॉलो कैसा दिखेगा, कुछ दूर तक भरा होगा और बाकी हॉलो होगा, तो थिन हॉलो और थिक हॉलो। अब देखो थिन हॉलो के अंदर कोई करंट बह रहा है क्या, अरे करंट बह रहा होगा, बॉटल की तरफ से करंट बह रहा होगा, मान लो बॉटल अपना सिलेंडर है, तो थिक में तो अंदर की तरफ कोई करंट ही नहीं बह रहा होगा, अरे बह रहा होगा क्या अंदर कोई करंट, जब करंट नहीं है तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताया था कि अगर हॉलो हॉलो स्फीयर होता था तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता था, तो उसकी वजह से अंदर अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, जीरो होता था। उसी तरीके से अगर हॉलो सिलेंडर है तो करंट तो यहां से बह रहा है ना, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या है, जीरो है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा कि जहां चार्ज नहीं है वहां जीरो होगा, जहां चार्ज नहीं है वहां नॉन जीरो होगा, और जहां सॉलिड है वहां तो नॉन जीरो होगा, वहां जीरो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या होगा, जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, तो ध्यान से देखो, उसकी वैल्यू आती है बी बराबर, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, बस इतना करा रहा, देखो बस इतना करा रहा, बाहर की तरफ होता था तो क्या होता था, बाहर की तरफ होता था तो, बाहर की तरफ होता था तो होता था म्यू जीरो अपान 4 पाई, सॉरी म्यू जीरो अपान 2 पाई I/R। लेकिन यहाँ पे सरफेस पे क्या होता है, ध्यान से सुना, सरफेस पे क्या होता है, I/R होता है ना, तो अगर मान लो यहां से किसी आर दूरी पे निकालना है तो आर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे आर स्क्वायर कर दो, ये कुछ वैसा फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा होगा, वेक्टर ई बराबर, जब तुम्हें बताया था तुम्हें गोले की वजह से क्या बोला था, KQ/, अबे बोलो, RQ/R, गोले की वजह से यही बोला था, याद है, RQ/R, मतलब मैं बोला था कि जो सर्फ, एक सॉलिड की वजह से, सॉलिड सिलेंडर की वजह से, अगर उसके अंदर किसी आर दूरी पर पूछा जाए तो, ये कुछ ऐसा इज्यूम, ऐसा फार्मूला मैं तुम्हें बता चुका हूं कि अगर कोई सॉलिड सिलेंडर है, सॉरी कोई सॉलिड क्या है, स्फीयर है, तो इसके अंदर किसी आर दूरी पर जब तुम्हें फार्मूला निकालना होता था तो मैं बोलता था कि सरफेस पे फार्मूला लिख लो पहले, तो सरफेस पे फार्मूला लिखते थे तो बोलते थे सर ई बराबर होता है KQ/R², और जिस दूरी पे निकालना है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और सरफेस के रेडियस से नीचे मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये हो जाता था के क्यू आर बाई आर क्यूब। ये सारे ट्रिक्स थे, वही ट्रिक यहाँ पे भी लगा लो। सरफेस पे क्या होता है, वही ट्रिक लगाओ। सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे होता है के क्यू बाई आर। तो तुम आर दूरी पे निकालना चाहते हो तो आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 2 पाई आई आर अपन आर स्क्वायर। इससे क्या होगा ना, याद नहीं रखना पड़ेगा, जब भी कभी तुम्हें जरूरत होगा तो निकाल लेना। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, उसका फार्मूला ये है, ये दिख रहा है फार्मूला। ठीक है। अब एक बार सवाल आ गया था ना कि मैक्सिमम कब होगा, ऐसा दिया था, तो मैक्सिमम याद रखना आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r2। ये ध्यान रखना। इनर सरफेस पे मिनिमम होती है, आउटर सरफेस पे मैक्सिमम होती है, और उसके अंदर आओगे तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है। अब आओ सोलिनाइड पढ़ते हैं। आगे जाओगे तो फिर तो जीरो ही हो गया ना, यहाँ पे तो कुछ रहा, यहाँ पे तो अगर यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे तो एक, अगर R1 पे देखोगे, R1 पे तो इसके लिए तो हॉलो सिलेंडर है, लेकिन अगर R1 से अंदर आए तो फिर तो हॉलो है, तो ये तो जीरो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो सिलेंडर का फार्मूला अपने को याद होना चाहिए, कभी कभी सवाल पूछता है। न्यूमेरिकल तो कभी कभी आता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल कई बार आ जाता है, बोलता है कि अंदर क्या होगा, ग्राफ ज्यादा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो सोलिनाइड, सोलिनाइड क्या होता है, बताओ भाई, सोलिनाइड क्या होता है। सोलिनॉइड देखो, मैं सिखा रहा हूँ पहले। हीटर, ठीक है, कितने लोग क्लास में हैं, आलोक हैं, डायलेक्टश, अरुण, अनु, रिजवांश, और कौन है, श्रेयांश, कशिश, शफीक। बुशरा भाग गई क्या, हो आई थी अभी पढ़ने, निकल ली। हेल, ओके डायलेक्टस, एम आई ऑडिबल, हेलो डायलेक्टस जी। पता नहीं लड़कियों को क्या हो जाता है, ये सब नींद ले लेके बोल रहे हैं क्या। आराम से एक नींद मान लो फिर बताओ। अच्छा ठीक है, डायलेक्टर्स जी देखिए इधर, अ सिलेंड्रिकल coil of many tightly bound ton of insulated wire are generally diameter of the coil and फलाना ढिमका भाड़ में जाए। ठीक है, सोलिनाइड क्या होता है, देखो कोई भी तुम सिलेंड्रिकल ले लो, सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टर बॉडी ले लो, है ना, नॉन कंडक्टर बॉडी ले लो। अब इस पे क्या करो ना, इस पे क्या करो, पास 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 क्या करो ना, पास पास लपेट दो एक कोई भी वायर को, कोई भी वायर को क्या करो, पास पास लपेट दो। तो अब तुम बताओ, ये लगभग एन क्वाइल बन गया है, कितना क्वाइल बन गया है, एन क्वाइल बन गया है। अरे एन बार लपेटे तो एन क्वाइल बन गया ना यार। अब ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, एक क्वाइल की वजह से, एक क्वाइल की वजह से उसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ देखो मैं ये लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू 0 एन आई अपॉन 2 r, याद है। लेकिन लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे की वजह से सबकी हर एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, हाँ है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तो ये चुंबक के जैसा काम करने लगेगा। और सोलिनाइड का असली में काम भी यही होता है। हम क्या करते हैं, एक कृत्रिम, कृत्रिम समझते हो ना, कृत्रिम, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैन मेड, मैन मेड चुंबक बनाते हैं। हाँ ह्यूमन मेड चुंबक बनाते हैं। देखो मतलब यार शफीक तुम मैन क्यों लाते हो, क्यों वुमेन मेड नहीं हो सकता है क्या, क्यों मतलब वुमेन भी तो एक सोलिनाइड बना सकती है ना, मतलब कोई भी कृत्रिम है तो मैन मेड कैसे हुआ। अच्छा ठीक ठीक। अब ध्यान से सुनो, तो तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा सोलिनाइड की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सोलिनाइड की वजह से क्या, वेक्टर वी क्या होगा, पहला सवाल ये पूछेगा। तुमसे ग्राफ भी पूछ सकता है, बहुत कुछ पूछ सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पूछ सकता है। तो तुम्हें एक बात पता होगा, अगर कोई चुंबक है ना तो उसके 2 पोल होते हैं, कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर तुम इसको धागे में बांध के लटकाओ ना तो ये अपने आप वहीं जाके लटकेगा, अरे नॉर्थ और साउथ, ये खुद डायरेक्शन बता देगा। ठीक है।
मतलब एक सिरा नॉर्थ की तरफ चला जाएगा और एक तरफ साउथ की तरफ चला जाएगा। तुम उसको कितना भी घुमा लो वहीं पे आके रुकने वाला है, उसी डायरेक्शन में। तो देखो, तो अब तुमने कहा कि सर हमने एक सोलिनॉइड को चुंबक बना दिया, एक सोलिनॉइड भी एक चुंबक है, तो इसके भी दो पोल होंगे ना भाई। एक पोल, अब एक पोल होगा नॉर्थ, एक पोल होगा साउथ। नॉर्थ कौन होगा, जिधर से करंट जा रही है, और साउथ कौन सा होगा, जिधर से करंट निकल रही है। ठीक है। अब तुम्हें एक और बात पता होगी चुंबक के बारे में, कक्षा 10वीं में, कि उत्तर से रेखाएं निकलती हैं और दक्षिण में जाके इंटर करती हैं, याद है। याद है ना। और चुंबक के सोलिनाइड के अंदर इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है, बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ तो वैसा ही होगा, सॉरी उत्तर से निकलेंगी, मतलब नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाएंगी, लेकिन अंदर में इसका अपोजिट होगा, साउथ से आएंगी नॉर्थ में घुसेंगी। अरे अगर मान लो रेखा निकल यहां से गई, अब यहाँ आई, तो ऐसा समझ लो ना कि अंदर ऐसे जा रही है, अंदर ऐसे जा रही है, यही रेखा इधर से बाहर आ रही है, तो बाहर अलग होता है अंदर अलग होता है। तो ये तुम बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये था सोलिनाइड, ये था सोलिनाइड। मतलब मैं बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए व्हाट इज सोलिनाइड। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है वो हम देखेंगे, समझ में आ रहा है। हो 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 हो। किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है ना, दैट्स नॉट गुड थिंग यार। अब देखो, अब अगर अगर अब दो केस बनता है, देखो तुम जेई एडवांस वगैरह में जाओगे तो फाइनाइट लेंथ पे ज्यादा आता है, एएमयू वगैरह और यूपीटी वगैरह डब्ल्यूबीजे वगैरह में जाओगे तो इनफाइनाइट लेंथ पे ज्यादा आता है। ठीक है। तो चलो, लेंथ फाइनाइट हो या लेंथ इनफाइनाइट हो, हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अरे फर्क पड़ता है क्या, हमें तो बस फार्मूले से मतलब है। तो देखो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर कभी भी सोलिनाइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो और फाइनाइट लेंथ का हो, तो फार्मूला वही होगा, म्यू 0/4 पाई। ये किस में मिला था अरुण, अबे अरुण बोलो ये किस में मिला था। हाँ ये दहेज में मिला था, तो ये दहेज वाला तो ही रहेगा, है ना। और उसके बाद से, और जो तुम वायर में लगाते थे ना साइन अल्फा अपन साइन बीटा, ये भी रहेगा, है ना। बस एक चीज बढ़ जाएगी, 2 पाई एन आई, 2 पाई, तो ये हो जाएगा म्यू/4 पाई, 2 पाई एन आई और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बस हो गया। समझ में आया। एक सवाल, एक थोड़ा हमें दिमाग लगा के रखना पड़ेगा। एक और यहाँ पे लोचा क्या होता है ना, जो एन होता है, हमको लगता है नंबर ऑफ टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे ना सोलिनाइड के लिए नंबर ऑफ टर्म पर यूनिट लेंथ डिफाइन किया गया है। सोलिनाइड के लिए क्या, एन जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है दोस्त, तो ये अपने अपने दिमाग में इजिली होना चाहिए, ये नहीं तो गलती कर दोगे ना तुम। समझ में आ रहा है। अब ये तो रही जेई वगैरह की बात, जेई में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब हमारे एग्जाम में कैसा आता है, हमारे एग्जाम में ना बार बार ना इनफाइनाइट लेंथ का आता है। तो जब इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो तुम्हें पता है अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, 90-90। अभी वायर में देखे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे थे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 से 4 सही हो जाएगा, और वैल्यू आएगी वी नॉट बराबर म्यू 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 0 एन आई, वी बराबर क्या आएगा, म्यू 0 एन आई। समझ में आ रहा है। सोलिनाइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू 0 एन आई। और अगर सोलिनाइड, इफ द सोलिनाइड इनफाइनाइट लेंथ का हो और पॉइंट नियर वन इंड, इनफाइनाइट लेंथ का है लेकिन इंड पे निकालना है तुम्हें, किसी एक इंड पे निकालना है तो आधा कर देना, उसी का आधा कर देना। अगर नियर टू वन इंड बोले, देखो यहां कहीं पे भी बोले मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू 0 एन आई रामबाण फार्मूला है, लेकिन अगर इंड पे बात करने लगेगा तो इसका आधा कर देना बस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एट इंड बराबर होता है B/2, B/2। यहां तक कोई दिक्कत है। हाँ ऐसा कह सकते हैं कि जो अंदर वाला होता है ना वो इंड का डबल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लाइन कई बार आई हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सोलिनॉइड इज 0।
ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये दिमाग में घुसा के रखना है ना। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज जीरो। तो ये थी सोलिनॉइड की बातें। ठीक है, सोलिनॉइड की बातें कैसी लगी आपको? कुछ सीखे सोलिनॉइड से? अबे सीखे? अच्छा सीखे तो आओ, अब कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच एट एन इज क्लोज पाथ। देखो एक बार एग्जाम में आया था ना कि मैग्नेटोमैग्नेटिक फोर्स का, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसका यूनिट क्या होता है? करंट में पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूनिट क्या होता है? कोई भी एक बच्चा बोले। शफीक, रिजवान, बुशरा, अबे बोलो गधो। डायलेक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूनिट क्या होता है, याद है? हो 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 हो। अबे नहीं बताओगे तो यही सी चलेगा, है ना? मत बताओ तुम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूनिट क्या होता है? जब तक तुम लोग यूनिट नहीं बताओगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि लगभग 100 क्वेश्चन में हम लोग ईएमएफ का यूज करते थे। न्यूटन पर मीटर एम्पियर। ठीक है, उसको और भी कुछ नाम से कहते हैं क्या? ईएमएफ होता क्या था? बुशरा, हाँ भाई कौन, पता नहीं वेबर करा। अबे वेबर कैसे यार? अबे बैटरी का ईएमएफ होता था ना, बैटरी का ईएमएफ, जो उसका वोल्टेज होता था उसको ईएमएफ कहते थे यार, गधेड़ो। अबे ईएमएफ का यूनिट कई सब सोचते हैं फोर्स सोर्स है, अबे बोल्ट होता है। ठीक है, तो ईएमएफ का यूनिट होता है बोल्ट, उसी तरीके से एमएमएफ होता है। यहाँ क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे होता है मैग्नेटोमैग्नेटिक फोर्स, तो इसका यूनिट होता है एम्पियर। इसका यूनिट होता है एम्पियर, ये ध्यान देना, गड़बड़ा मत देना, है ना? गड़बड़ाओगे नहीं ना? अबे बोलो। ठीक है, अब तुम सोचो, एक बार क्वेश्चन आया था कि ईएमएफ और ईएमएफ अपान एमएमएफ का जो यूनिट होगा क्या होगा? तो ईएमएफ का यूनिट वी, एमएमएफ का यूनिट आई, तो वी बाई आई बराबर आर होता है, तो ये रेजिस्टेंस के यूनिट के बराबर होगा, तो ये भी ध्यान में रखना। एक कॉन्सेप्ट और, बायोसेवर्ट लाइज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन और एम्पियर्स लाइज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी अगर असिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम वहां पे बायोसेवर्ट लगाएंगे, और अगर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या लगाएंगे? जैसे तुम वहां गॉस लॉ पढ़ते थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ते थे। गॉस लॉ कब अप्लाई होता था? सिर्फ सिमेट्रिकल चार्ज बॉडी पे। उसी तरीके से यहाँ पे एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, ये सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होगा? सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी पे। ठीक है, और बायोसेवर्ट लाज जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और एम्पियर्स लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ठीक है, ये बात जानना चाहिए, लेकिन ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो है ही। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, अब आओ हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग का आंसर आ रहा है। क्या बोल रहा है? आ सोलिनॉइड हैज इतना टर्म पर सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट, आई दे दिया है, आई दे दिया 2.5 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न भी दे दिया है 200, लेकिन पर सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो क्या होगा? 1/10, 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यार, तो ये हो जाएगा 2 टर्न पर मीटर। और म्यू नॉट की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? हमको क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड, तो बी बराबर क्या होता है? म्यू जीरो एन आई, तो म्यू जीरो 4 पाई, बहुत बढ़िया, 10⁻⁻7। एन की वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। आई की वैल्यू क्या होगा? 2.5 होगा। तो ये 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, 5 को 20, 20 20 और एक इधर हो जाएगा, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। मैंने कुछ गलती कर दिया है क्या यार? मेरा कहीं इतना अजीब आ रहा है फिर तो।
अच्छा, अब 30 को क्या कर दो, 3.14 कर दो, तो ये हो जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। मेरा मेरा -6 में क्यों कहाँ आ रहा है? हमने कुछ गलत, आंसर यही है ना -6 वाला? इसने 200 ले लिया है, इसने 200 ले लिया, इसने 200। अरे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट ही वेबर होता है ना, वेबर होता है, और बड़ा यूनिट गॉस होता है। अरे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेबर ही होता है, और इसका बड़ा यूनिट क्या होता है, गॉस होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा लोचा वाला देख रहा है, देखना पड़ेगा इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ। अरे अरे अरे, 100 से तो ऊपर डिवाइड होगा ना। हाँ, 100 से ऊपर डिवाइड हुआ, अब ठीक है, 10 के साथ 4 से मल्टीप्लाई करो रे, तो ये क्या हो जाएगा, 6.28 × 10⁻², वेबर पर मीटर स्क्वायर। नीचे क्यों, पर सेंटीमीटर है ना जी, पर मतलब अपान, तो ये वाला आंसर आएगा। किसी को डाउट हो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ए सोलिनाइड का सवाल ऐसा आता है भाई, सोलिनाइड का सवाल ऐसा आता है, सोलिनाइड कभी आए तो घबराने नहीं है, घबराने का नहीं, बिल्कुल घबराने का नहीं। समझ में आ रहा है अनु? अनु, बुशरा कलीम, अरे ऐसा सवाल तुम्हारे में ज्यादा आता है बुशरा, बीएससी वालों में है ना, उनको पता है सोलिनाइड देख के लड़का लड़का डर जाएगा, और लड़की हुई तो वो तो बेहोश हो जाएगी, है ना। अरे देखो, देखो, एन पर सेंटीमीटर है ना, एन पर सेंटीमीटर है, तो देखो हम ऐसा करेंगे, हमको पूरे टोटल नंबर ऑफ टर्म चाहिए ना, तो देखो एन बराबर होता है, ध्यान सुनना, एन बराबर होता है कैपिटल एन अपन एल, है ना। हाँ, हाँ वही सेंटीमीटर को तो मीटर में चेंज करेंगे ना यार, हमें पर यूनिट, हमें पर यूनिट सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमें पर यूनिट मीटर चाहिए। तो अगर एक सेंटीमीटर में 200 टर्न है, तो एक मीटर में कितने टर्म होंगे, 200 गुणे, और 100 जुड़ से 100 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है? अरे हमें टर्म पर यूनिट सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमें पर यूनिट मीटर चाहिए। ठीक, एक और सवाल सोलिनॉइड का। अच्छा, टेस्ला किसका मात्रक होता है? अरे सॉरी, इसका, अरे मैंने मिस्टेक, अरे नहीं, बेबर बेबर फ्लक्स का मात्रक होता है। नहीं, ध्यान देना, मैंने गलती बोल दिया तुम लोग के चक्कर में। बेबर फ्लक्स का मात्रक होता है, फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है, और टेस्ला मात्रक होता है मैग्नेटिक फील्ड का। कोई दिक्कत? हाँ, अब ठीक है, मैंने गलती बोल दिया था, देखो फ्लो फ्लो में गलती हो जाता है हमसे भी। जेई मेन का आंसर किया गया, तुम लोगों ने मिलाया? हो 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 हो। अनु, मेरी आवाज आ रही है? कैसा लग रहा है क्लास, समझ में आ रहा है सब कुछ? एवरीथिंग इज फाइन हियर? बताओ। तो फिर आंसर भी देना होता है ना, आता है तो, और नहीं आता है तो पूछना भी होता है। ट्वेंटी फाइव अप्रोक्सीमेट में बताओ, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन, ऑप्शन बताओ। ए, और किसी का आंसर आया हो तो बताओ, और नहीं आया हो तो भी बताओ।
आया किसी का आंसर गाइस? अब बताने की जरूरत है? देखो ये भी पर सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर का ध्यान में रखना। ठीक है, म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई, ये हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 20। और ये पर सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में बदल लो, हो गया 100। और करंट कितना है? मिली टेस्ला है। ये क्या दिया है? क्या पूछा है? करंट पूछा है क्या? करंट पूछा है। और मैग्नेटिक फील्ड मतलब मिली टेस्ला में दिया है, तो 20 × 10⁻³ आई बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 पाई, 10⁻7 ऊपर गया प्लस और माइनस, तो ये हो गया 10⁻4। और अपन है तो 100/4 पाई आएगा, यानी 25/पाई। पाई की वैल्यू रख दो 25/3.14। रखोगे ना तो ये लगभग 8 के आसपास आएगा। तीनों 8 24 होता है ना जी, तो 8 के आसपास आएगा। ठीक है, ये सवाल करो, पक्का मजा आएगा सोलिनॉइड का, फिर टोराइड पढ़ाएंगे। टोराइड नहीं पढ़ा, लिख टोराइड का लाया ही नहीं हो है ना। चलो हम पढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है। ये वाला सवाल करो। वाह वाह वाह, बड़ी बहुत तेज हो रहे हो तुम आजकल है। अबे काश क्यों रखोगे, साइन रखते हैं ना। अबे साइन रखते हैं गधे। बस सिंपल। तो किसी को दिक्कत है यहाँ तक? देखो इसमें पहले उसको लिख लेते हैं, म्यू 0/4 पाई जो दहेज में मिला था, है ना। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लो, लिख लो, लिख लो। म्यू 0 NI/2 ऐसा लिख सकते हो। और फिर sin θ1 sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, ये भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। अरे देखो इसको काट पीट के यही आया था, ये काट पीट के देखो, इसको काट दो। म्यू 0 NI/2। अबे एक फार्मूला देखो। अब पागल हो गया, ये फार्मूला काट के देखो, मेन फार्मूला यही था ना। तो काट के देखो ये क्या आया था, म्यू 0 NI/2 और दहेज और वो वाला साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है कि नहीं? ठीक है। अल्फा बीटा ध्यान देना कहाँ से एंगल है, यहाँ से एंगल है, यहाँ से एंगल है, यहाँ से एंगल है। ठीक है दोस्त, तो कर लिए होगे। यहाँ से ये 60, ये 30। ठीक है, तो भी वही आंसर आएगा। तो म्यू 0 NI/2 और sin 60 sin 30 1/2 √3/2। हाँ आंसर है। तो ये हो जाएगा म्यू 0 NI/4 जल्दीबाजी में गलती कर रहा हो, जल्दीबाजी में गलती कर रहा हो बच्चा। तो ये ऐसे भी सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, तो हमें हर हर तरीके से सवाल के लिए तैयार रहना होगा। अब यहाँ से मजा आएगा, यहाँ से मजा खेलोगे है ना। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कल पढ़े या आज ही पढ़ा दूं इसको भी, लपेट दूं क्या इसको भी, लपेट दूं? चलो आ जाओ। आप देखो पढ़ाते, 12 बज गया क्या? 12 बज गया, रहने देते हैं, 12 बज गया, रहने देते हैं। हाँ रहने देते हैं, बाकी बाकी 12:15 होगा, कई लोग परेशान हो गए। सुबह 4 बजे तक पढ़ाए अच्छा। अच्छा सुबह से लेके टाइम नहीं मिला। आज कितनी क्लास हो गई, 4 से ज्यादा हो गई क्या? 5 हो गए? 5 हो गए, केमिस्ट्री वाले ने भी 2 ले लिया क्या? ओ अच्छा अच्छा, हाँ वो तो रोज लेते हैं, आज मैंने 2 ले लिया, सॉरी हाँ मतलब हाँ मैथ्स, हाँ मैथ्स वाले सर भी हैं, और 2 घंटे तो ले ही रहे होंगे वो मैथ्स वाले सर। तो हाँ, तो लगभग तुम लोग का मेरा तो 2 घंटे से कम कभी नहीं रहता है, तो हो गया होगा 6-7 घंटे का क्लास है ना। दबा के भाई बढ़िया कर रहे हो यार, तुम लोग बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हो।
थोड़ा सा और टाइम तुम लोग के पास होता ना तो ऐसे अगर पढ़ देते 1 महीना तो यही निकाल लेते यार। एएमयू तो छोटी मोटी चीज है ना। पर कोई नहीं, दबा के पढ़ो, डेफिनेटली निकलेगा भाई, एएमयू निकलेगा। मेहनत कभी भी जाया नहीं होता है, सो डोंट वरी। ओके गाइज, और तुम लोगों ने पता नहीं बीएचयू कितने लोगों ने भरा? और किसी ने? और कोई नहीं भरा? कौन है, कहाँ से हो? अरे कहाँ से हो यार, कह रहा है बीएचयू है कहाँ? अबे यार बनारस बहुत बेस्ट है, बेस्ट। एएमयू से एएम, रुको रुको रुको, मुझे वो ऑन ऑफ कर लेने दो, ठीक है। हाँ, तो हेलो गाइस, तो हम आज यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिज्म फिनिश कर देंगे। 3 लेक्चर में मैग्नेटिज्म खत्म और सवाल नहीं फंसेगा। ये मैं बता रहा हूँ ना, सवाल नहीं फंसेगा। और मैं जितनी प्रैक्टिस क्लास में करवा रहा हूँ, तुम खुद देख रहे होगे कि सर सफिशियंट है, बहुत करवा रहे हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ए, उसके बाद ईएमआई, फिर एसी। आराम से यहाँ तक देखो, 7 नंबर तुम्हारे एएमयू में फिक्स है, ठीक है। अगर तुम मेरे भरोसे हो तो फिजिक्स तो मैं लगभग करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो में जरूर कमेंट करना। देखो तुम कमेंट करोगे तो मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि अच्छा बच्चों के लिए मुझे काम करना चाहिए, है ना गाइज। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।